कि इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है और ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है। और आज हम ऐसी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे जिनका उत्तर विज्ञान आज तक नहीं दे पाया। सो लेट्स एक्सप्लोर द इंटरेस्टिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 3, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती की सतह के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सनफिश और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। अब कुछ लोग कहेंगे धरती के नीचे पेट्रोल, कोयला, डीजल और बाकी मिनरल्स पाई जाती हैं, बट आपको ये जान लेना चाहिए कि ये सब बहुत ही कम गहराई में पाए जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो उसके भी नीचे है। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि आखिर इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 12 किलोमीटर का गड्ढा दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है। मतलब अब तक इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सका। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बेयर होल और ये रसिया में मौजूद है। और तो और इस गड्ढे को बनाने में लगभग 26 साल लग गए थे। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसे और क्यों नहीं खोदा गया, सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही क्यों डक किया गया। इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर काफी बढ़ चुकी थी। जैसा कि धरती के नीचे जितना अंदर तक जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है और 12 किलोमीटर पर टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे की खुदाई करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, बट रियल में इस धरती के नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इस गड्ढे को डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है, पर इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इसको जस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने एनालिसिंग और थिंकिंग से जस्ट थ्योरीज को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि आखिर इसके नीचे क्या है। रेन ऑफ वाटर मिस्ट्री नंबर 2। वो घटना थी इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक जिसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ये आज तक की सबसे अनसुलझी रहस्यमयी घटना थी। दिन था 5 जुलाई 2001। दोपहर के समय तेज हवाएं चल रही थी। सभी लोग उस सुहाने पल का मजा ले रहे थे। तभी अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई और फिर ऐसी चीज हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो थी बारिश। लेकिन रुकिए, वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो थी खून की बारिश। पर ये उन लोगों का कहना था उस दिन जो अचानक से बारिश शुरू हुई उसकी कलर लाल थी। और बस लाल ही नहीं, कई लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेन ड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस डस्ट के टुकड़े हैं। फिर साइंटिस्ट उसके सैंपल को लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये एक ऐसी पार्टिकल्स हैं जो जिंदा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थी जिनके अंदर लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जैसी लग रही थी जिससे इंसानी खून बना है। ये सेल जैसी दिख रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते कि ये सच में जिंदा है कि नहीं, इसका एक ही तरीका था और वो है इसके डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखना। असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी पर उसमें कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि एलियंस लाइफ को धरती पर भेज रहे हैं पनपने के लिए और ये मिस्ट्री नहीं बल्कि मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है।